तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौल के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर। ये वीडियो थोड़ा लंबे टाइम बाद आ रही है करंट अफेयर की, तो इसमें हम जितना भी पीछे का करंट अफेयर है 2-3 दिन का वो हम सारा कवर करने वाले हैं। परंतु आज जो मैं कॉमनवेल्थ वाली वीडियो है, एक तो इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा और एक जो अभी लास्ट तक जब तक कॉमनवेल्थ गेम जो अभी आपके हुए बर्मिंघम में, उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एक अलग से इसकी पूरी की पूरी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, CWG 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? देखिए, सबसे पहले तो आपको शायद यहाँ पर कुछ आज नया दिख रहा होगा। इसका कारण ये है कि थोड़े जो हमारी स्टडी होती है उसको आकर्षित करने के लिए मैंने थोड़ा ये कलर्ड मार्कर का यूज किया है। दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आपने अभी ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी और 20 मिनट में सिर्फ 5 प्रश्न कवर हो रहे थे। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें हम 150 से अधिक प्रश्न जो है कवर कर लेते हैं, परंतु ये चीज लिखने से जो है हमारा टाइम अब बच जाएगा। सिर्फ मेरी मेहनत बढ़ गई परंतु आपका जो समय है वो बिल्कुल कम लगेगा। अब सिर्फ आपने चीजें समझनी है और मैं आपको यहाँ पर सीधा डायरेक्ट अब समझाऊंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, CWG 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गोल्ड। कौन सा पदक जीता? गोल्ड। अब विशेषता क्या है, प्रश्न क्यों आ सकता है? क्योंकि पैरा पावर लिफ्टिंग में ये भारत ने पहला मेडल जीता है। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने क्या है, पैरा पावर लिफ्टिंग में कोई मेडल जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? देखिए, कैटेगरी में हमेशा बोलता हूँ कैटेगरी जो है इंपॉर्टेंट है। ये जीता है 212 किलोग्राम। उसके बाद बात आती है किसकी? जो CWG 2022 है, कॉमनवेल्थ गेम की। देखिए, सबसे पहले ये तो आप अपने दिमाग में जो है फिट करके बिठा लो। जो ये कुछ पॉइंट है ये हर बार मैं रिवाइज करते जाऊंगा। बहुत बार मैंने इनको रिवाइज भी करवा दिया है, हर प्रश्न में ये रिवाइज होंगे, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। देखिए, जो CWG 2012 है वो कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम यूके में। पहला प्रश्न तो यही से बनता है, कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम यूके। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इसका जो शुभंकर है वो क्या है? पैरी द बुल। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, इसका शुभंकर है पैरी द बुल। फिर अगला जो प्रश्न बनता है कि CWG 2026, अभी जो चले हुए कौन से? 2024, परंतु 26 वाले कहाँ होने हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? विक्टोरिया में। उसके बाद यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस खेल को पहली बार इसमें शामिल किया गया? ये कौन सा खेल है? महिला क्रिकेट खेल। ऐसा खेल है जिसे जो है इसमें पहली बार शामिल किया गया। अब मैं हर बार बोलता हूँ कि जब इस खेल को पहली बार शामिल किया गया है तो प्रश्न बन जाता है कि भारत की तरफ से इस खेल में, इस क्रिकेट खेल में किस महिला ने कप्तानी की? तो उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कौन थी इसमें? कप्तान। उसके बाद ध्वजवाहक से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ध्वजवाहक का शुभारंभ जो है किसने किया वहां पर? तो दो थे भारत की तरफ से, कौन? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह मैं हमेशा बोलता हूँ ये कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। उसके बाद इस साइड आ जाओ, ये क्या है? गोल्ड मेडल की लिस्ट। अभी हाल ही में क्या है, पूरा का पूरा जो है CWG 2022 ये क्या है? खत्म हो चुके हैं, परंतु मैं सारा स्टेप वाइज आपको कवर करवा रहा हूँ। मैं अभी पूरा डिटेल यहाँ पर करवा सकता था कि सारे के सारे गोल्ड जो है एकदम से लिख दिए, परंतु नहीं, जितने हमने पीछे अभी तक कवर किए हैं वहीं से आगे स्टेप वाइज चल रहे हैं। बाकी मैं कल या परसों आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है कॉमनवेल्थ के ऊपर जो है बनाकर दे दूंगा, परंतु आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर। तो पहला जो गोल्ड मेडल हमें दिलाया था किसने? मीराबाई चानू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा किसने दिलाया था? ये दिलाया था जयरेमालाल नेहरू ने। और तीसरा अंचिता शौली। खास बात यह है कि तीनों के तीनों किस में हमें मिले हैं? वेट लिफ्टिंग में। फिर उसके बाद यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस, इसमें भी क्या हमने गोल्ड मेडल जीता है। फिर लॉन बॉल की बात आती है, लॉन बॉल में भी क्या हमने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो ये अभी तक के प्रश्न है। बाकी हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा
CWG 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता, या साक्षी मलिक ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? गोल्ड। साक्षी मलिक ने हमारे लिए ये कौन सा मेडल दिलाया है? गोल्ड मेडल। अब यहां से हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ऐसी महिला बन चुकी है जिसने हमें कितने पदक दिला दिए, कितने मेडल दिला दिए? 3 मेडल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 मेडल की। तो बात है 2014, जब इन्होंने भारत के लिए कौन सा मेडल दिलाया था? सिल्वर मेडल। उसके बाद जो ओलंपिक हुए वो हुए 2018, 4 साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं। तो यहाँ पर ये इसने हमारे लिए कौन सा पदक दिलाया? ब्राउन मेडल। और अब कौन से खेले जा रहे हैं? 2022 जो अभी समाप्त हो चुके हैं, इसमें इन्होंने हमारे लिए कौन सा पदक दिलाया? गोल्ड मेडल। तो इसलिए प्रश्न यहाँ से 2 प्रकार से बन जाता है कि पहला गोल्ड किसने दिलाया? साक्षी मलिक ने। और ये आपको पता होना चाहिए कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कुश्ती। कुश्ती में इन्होंने क्या हमें गोल्ड दिलाया और गोल्ड, पहला गोल्ड इन्होंने जीता है अपनी लाइफ का। तो इससे पहले ये सिल्वर जीत चुकी है, ब्राउन जीत चुकी है, पहली बार इन्होंने कौन सा जीता? गोल्ड मेडल। उसके बाद यहाँ पर एक और नाम आपने सुना होगा, बजरंग पुनिया। ये प्रश्न भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। अब बजरंग पुनिया क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने हमें क्या है 2 गोल्ड दिलाए हैं। कब कब? 2018 और लगातार 2022 में भी। यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल हमें दिलाया है? गोल्ड मेडल। इसलिए ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बजरंग पुनिया भी किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। अब फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। देखिए ये जो खेल हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम यूके। शुभम का क्या है? पैरी द बुल। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो महिला क्रिकेट खेल को क्या है? शामिल किया गया पहली बार, जिसमें भारत की तरफ से कप्तानी किसने की? हरमनप्रीत कौर। उसके बाद जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक का शुभारंभ है वो किसने किया था? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित है? ये है आपके हॉकी, और ये हॉकी में क्या है? भारत की तरफ से कप्तानी करते हैं। उसके बाद गोल्ड की बात आ जाती है। पहला गोल्ड हमें दिलाया था किसने? मीराबाई चानू। दूसरा गोल्ड हमें दिलाया जयरामलाल नेहरू। तीसरा हमें दिलाया अंकिता शेवड़े। और ये सारे के सारे किस खेल से संबंधित है? ये है वेट लिफ्टर। फिर भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में भी हमें गोल्ड दिलाया, और लॉन्ग बॉल में भी हमने गोल्ड जीता, और पैरा पावर लिफ्टिंग में किसने हमें दिलाया? गोल्ड, सुधीर ने। उसके बाद 2 प्रश्न और ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इन्होंने भी हमें क्या दिलाया है? गोल्ड मेडल। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, और इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। कहीं मैं भी बार बार इन चीज़ों को 100 बार लिखता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना है कि एक बार लिख दिया तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा? उतना ही परफेक्ट आप होते रहेंगे, वो चीज़ें खुद ब खुद आपके माइंड में सेट हो जाएगी जिन चीज़ों को आप बार बार लिखेंगे। इसलिए दोबारा बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना होगा। और यहाँ से 100% जो है जितने भी एग्जाम होंगे लगभग 6 महीने तक यहाँ से प्रश्न बनते रहेंगे। इसलिए ये इसके ऊपर मैंने स्पेशल क्लास 2 रखी है, एक ये होगी और एक अगली क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। CWG 2022 में दीपक पुनिया ने भारत के लिए कौन सा मेडल दिलाया या कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये तो हो गया कहां से प्रश्न? दीपक पुनिया से। इससे पहले हमने क्या किया था? बजरंग पुनिया। तो ये दोनों प्रश्न जो है लिंक करके देख लेना है, आपस में कंफ्यूज मत होना। हालांकि दोनों ने क्या है? गोल्ड मेडल जीते हैं, परंतु यहाँ फर्क इतना है कि दीपक पुनिया ने पहली बार कोई पदक जीता है। इसमें CWG कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार कोई पदक जीता, और पहली ही बार में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। इससे पहले गोल्ड मेडल पहले यहाँ पर देख लेते हैं किसमें इन्होंने पदक जीता? कुश्ती में।
तो कुश्ती में तो और भी बहुत सारे मेडल आ चुके हैं हमारे पास, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। किसने? साक्षी मलिक, इन्होंने भी किसमें जीता? कुश्ती में। फिर बजरंग पुनिया, ये भी किसमें जीता? कुश्ती में, और दोनों ने कौन से जीते? गोल्ड मेडल। और तीसरा है जिसकी बात चली हुई है, कौन? दीपक पुनिया, इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। अब ये दो नाम आपको नए लग रहे होंगे, ये नए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो अंशु मलिक है इन्होंने कौन सा जीता? सिल्वर। और मोहित अग्रवाल ने कौन सा जीता? ब्राउन। अंशु मलिक ने यहाँ पर सिल्वर पदक जीता है और मोहित अग्रवाल ने कौन सा जीत रखा? ब्राउन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। CWG 2022 में नीतू घनघस ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? गोल्ड। गोल्ड मेडल इन्होंने क्या है? भारत को दिलाया। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि तो ये मैरी कॉम के बाद दूसरी भारतीय महिला बनी जिसने क्या है? बॉक्सिंग में हमें क्या है? गोल्ड मेडल दिलाया है। तो यही से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि पहली भारतीय महिला जिसने CWG में भारत को गोल्ड मेडल जीता है, तो आंसर आएगा मैरी कॉम। परंतु अगर प्रश्न आ जाए कि दूसरी भारतीय महिला जिसने CWG में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है, तो नाम आ जाएगा किसका? नीतू घनघस का। और यही से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी ये ध्यान रखना है कि किस खेल से संबंधित है, ये है हमारी बॉक्सर। अब यहाँ से लिंक करके हम ये प्रश्न कर लेते हैं कि एक है कौन? अमित पंखारी और एक है निखत जरीन। इन दोनों ने भी क्या है? हमें बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाए हैं, परंतु ये कैटेगरी अलग अलग है। जिसमें अमित जो पंखारी है, इन्होंने किस कैटेगरी में हमें दिलाया है? इन्होंने दिलाया है 48 से 51, 48 से 51। और निखत जरीन ने हमें दिलाया किसमें? 50 किलोग्राम कैटेगरी में। बाकी अगर बात आ जाए नीतू घनघस की, तो इन्होंने किस कैटेगरी में हमें ये पदक दिलाया है? 45 से 48 किलोग्राम। यह है नीतू घनघस की कैटेगरी। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से। अब तो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पर बोलते रहिए। बर्मिंघम यूके में क्या हुआ? CWG 2022 कहाँ हुए? बर्मिंघम यूके। शुभंकर क्या था इसका? पैरी द बुल। कॉमनवेल्थ 2026 जो आयोजित होंगे वो कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। उसके बाद यहाँ पर जो पहला खेल, किस पहले खेल को जो है शामिल किया गया? पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? वो है महिला क्रिकेट खेल को। और महिला क्रिकेट खेल की जब बात आती है तो हम हमेशा कहते हैं कि भारत की तरफ से इस क्रिकेट खेल में कप्तान कौन थी? तो वो थी आपकी हरमनप्रीत कौर। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि ध्वजवाहक का शुभारंभ कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस किया था? वो थे हमारे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कप्तान है। कौन? मनप्रीत सिंह। उसके बाद यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात आ जाती है तो मीराबाई चानू, जयरेमालाल नेहरू का अंशिता शेवली, इन्होंने हमें किसमें दिलाया है? वेट लिफ्टिंग। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में भी हमें गोल्ड मेडल मिला और लॉन बाउल में भी हमने क्या है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और पैरा पावर लिफ्टिंग में हमें किसने मेडल दिलाया था? सुदेश जी ने। और फिर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया, ये तीनों किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और इन तीनों ने हमें कौन सा पदक दिलाया है? गोल्ड मेडल। फिर अंशु मलिक और मोहित अग्रवाल, जिसमें अंशु मलिक ने सिल्वर और मोहित अग्रवाल ने ब्राउन मेडल हमें दिलाया है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। CWG 2022 में भाविना पटेल ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाविना जो पटेल है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये है हमारे पैरा टेबल टेनिस। ये आपको पता होना चाहिए कि पैरा के अंतर्गत कौन से खिलाड़ी आते हैं। पैरा ओलंपिक आपने सुना होगा, एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के अंतर्गत हर वो खिलाड़ी आता है जो किसी ना किसी रूप से क्या है? विकलांग होता है। वो सारे के सारे किस में आते हैं? पैरा एथलीट में या पैरा खिलाड़ी में। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये हमारे पैरा टेबल टेनिस से। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बन जाता है? क्योंकि पैरा टेबल टेनिस में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है जो हमें किसने दिलाया? भाविना पटेल ने। यहीं से ये प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। CWG 2022 कहाँ पर हुए? हमारे बर्मिंघम यूके। शुभंकर क्या था? पैरी द बुल। CWG 2026 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में।
पहला ऐसा खेल जिसे CWG 2022 में शामिल किया गया उसका नाम है महिला क्रिकेट खेल, जिसमें भारत की तरफ से कप्तानी किसने की? हरमनप्रीत कौर ने। और अगर ध्वजवाहक की बात करेंगे तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। ध्यान रखना है, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह कौन थे? ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से। फिर ये हमारी गोल्ड मेडल की लिस्ट है। मीराबाई चानू, जयरेमालाल नेहरूका, अंकिता शेवली। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस लॉन बाउल, सुधीर ने किसमें? पैरा पावर लिफ्टिंग। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, ये सारे के सारे गोल्ड मेडल से संबंधित हैं। और इसके बाद भाविना पटेल। तो बढ़ते हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6। CWG 2022 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। तो देखिए बात हो रही है किसकी? PV सिंधु। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित है। यह है बैडमिंटन। और बैडमिंटन में हमें इन्होंने कौन सा पदक दिलाया? गोल्ड मेडल। इससे पहले भी ये लगातार हमें कितने? 2 पदक दिला चुके हैं। 2 पदक कब? बात है 2000 कॉमनवेल्थ गेम 2014 और कॉमनवेल्थ गेम 2018, जिसमें इन्होंने हमारे लिए 2014 में कौन सा दिलाया? ब्राउन्ज मेडल, जबकि 2018 में सिल्वर मेडल। और अब 2022 में कौन सा पदक दिलाया? गोल्ड मेडल। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने छोटा यानी ब्राउन्ज, फिर उससे बड़ा सिल्वर 2018 में, और फिर लास्ट में कौन सा? गोल्ड। सेम इक्वेशन इससे पहले किसकी बनी थी? साक्षी मलिक। थोड़ा सा चेंज था। साक्षी मलिक पहला तो यहाँ चेंज किया था कि ये किससे संबंधित है? कुश्ती से, जबकि आपकी PV सिंधु किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। फिर यहाँ पर साक्षी मलिक ने भी कितने मेडल दिला दिए हमें? 3 मेडल। 2014 में इन्होंने कौन सा दिलाया था? सिल्वर। इन्होंने कौन सा दिलाया था? सिल्वर। जबकि 2014 में PV सिंधु ने कौन सा दिलाया? ब्राउन्ज। फिर 2018 में इन्होंने हमें कौन सा दिलाया? ब्राउन्ज, जबकि इन्होंने कौन सा दिलाया? सिल्वर। परंतु जब 2022 की बात आती है तो इन्होंने क्या है? बराबरी कर ली दोनों ने, और कौन सा दिलाया हमें? गोल्ड मेडल। उसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अगर बैडमिंटन में बात की जाए, बैडमिंटन मेंस डबल में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, पहले लिख लो, भारत ने बैडमिंटन डबल्स में किन्होंने? पुरुष में यानी मेंस में कौन सा पदक हमें दिलाया है? वो दिलाया है कौन सा? गोल्ड। अब इनके नाम आप लिख सकते हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक सातकर्णी। चिराग शेट्टी और सात्विक चरण। तो ये यहाँ से क्या है? बैडमिंटन से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट बार एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और लास्ट रिवीजन जो है इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से आपने पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। देखिए सबसे पहले बात आती है कॉमनवेल्थ गेम 2022 की। कहाँ पर हुए? बर्मिंघम यूके। उसके बाद शुभंकर क्या है इसका? पैरी द बुल। फिर बात आती है कि 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे हमारे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। उसके बाद अगर बात की जाए कि किस खेल को पहली बार शामिल किया गया, तो वो था महिला क्रिकेट खेल को इसमें पहली बार शामिल किया गया, जिसमें भारत की तरफ से कप्तानी किसने की? हरमनप्रीत कौर ने। फिर बात आती है किसकी? ध्वजवाहक की। ध्वजवाहक का शुभारंभ किसने किया? भारत की तरफ से। तो वो थे 2 खिलाड़ी, कौन कौन से? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। उसके बाद यहाँ पर बात आती है गोल्ड मेडल की। मीराबाई चानू, जयरेमालाल नेहरूका, अंकिता शेवली। इन्होंने किस में हमें गोल्ड मेडल दिलाए हैं? वेट लिफ्टिंग में। फिर भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने भी हमें कौन सा पदक दिलाया? गोल्ड मेडल। फिर लॉन बाउल में भी हमें कौन सा पदक मिला? गोल्ड मेडल। फिर पैरा पावर लिफ्टिंग में हमें किन्होंने? सुधीर ने। इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया? गोल्ड मेडल। फिर बात आ जाती है कुश्ती की, जिसमें हमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया, इन तीनों ने भी कौन सा पदक दिलाया? गोल्ड मेडल। अंशु मलिक और मोहित अग्रवाल, जिसमें अंशु मलिक ने हमें दिलाया कौन सा? सिल्वर, और मोहित अग्रवाल ने दिलाया ब्राउन्ज मेडल। बाकी हम PV सिंधु की बात यहाँ पर कर ही चुके हैं, इन्होंने हमें गोल्ड मेडल
दिलाया है और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, परंतु ये टॉप के वो प्रश्न है जहाँ से प्रश्न आना ही आना है। 100% यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनेगा, चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न बने। उसके बाद पार्ट 2 जो हम कॉमनवेल्थ गेम 2022 का यहाँ पर लेकर आएंगे, उसमें कुल टोटल मेडल कितने जीते, कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, किस किस ने गोल्ड जीते, पूरी लिस्ट जो आपको यहाँ पर पहले समझाएंगे और फिर आप अगर पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। बाकी आज कुछ नया आपके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहता है तो आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और करंट अफेयर बस इतना लिख देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी बहुत सारी जो नई अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ग्रुप में आपको दे दी जाएगी। हमारा ग्रुप पिछले 3-4 साल से चला हुआ है और बहुत अच्छा अभी तक वर्क कर रहा है, आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहेंगे। बाकी फिलहाल ज़रूरत है इस टाइम तो यूट्यूब की, जहाँ पर हमने नई शुरुआत की है, बस यहाँ पर आपका सहयोग चाहिए। बस यही गुजारिश और निवेदन है आपसे कि अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। शेयर यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु और लोगों को जोड़ना किसका काम है? आपका। आप मेरी इस वीडियो को कहाँ तक पहुँचाते हैं, इसमें ये नहीं समझना है कि, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माइंड में नेगेटिविटी आ ही जाती है कि पता नहीं शेयर करने से कोई और ज़्यादा पढ़ लेगा या फिर इसका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पूछ लो, यहाँ से मुझे अभी तक क्या है 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला जब तक 1000 सब्सक्राइबर ना हो जाए प्लस 4000 घंटे वॉच टाइम ना हो जाए। सब्सक्राइबर अभी तक हमारे सिर्फ कितने हैं? 450 के आसपास। वॉच टाइम लगभग कितना है? आपको हैरानी होगी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारा वॉच टाइम 150 से 200 घंटे के बीच है, जो करना है कितना? 4000। तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि वीडियो को कम देखा जा रहा है, सिर्फ क्लिक किया जा रहा है और बैक हो रहे हैं। परंतु कोई बात नहीं, यहाँ से मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। मेरी तरफ से जितना होता है मैं मेहनत करता रहूँगा और जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है तो मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दूँगा, खासकर करंट अफेयर की। हाँ, यूट्यूब में हमेशा चलाता रहूँगा, भले ही 10 दिन बाद अपलोड करूँ, 5 दिन बाद अपलोड करूँ, इतना ही होगा, सिर्फ इनकम नहीं मिलेगी। बाकी जो तो शौक है वो तो हमेशा चलता रहेगा, आप अगर ये चाहते हैं। बस इतना ही कहूँगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।